जय हिंद साथियों। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपको थोड़ी सी आवाज आज बैठी हुई लग रही होगी इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि मौसम की मार के कारण, मौसम की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, वोकल प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही है। फिर भी हम अब तक लेकर आ रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी फर्स्ट ईयर, एमडीसी केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर, माइनर केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर, एमडीसी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र के यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है बेसिक नॉलेज ऑफ इंपोर्टेंट केमिकल्स, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के महत्वपूर्ण रासायनिक घटकों का मूलभूत ज्ञान। इस यूनिट का चौथा वीडियो लेक्चर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में आप लोगों ने देख लिए होंगे। इसके बाद का वीडियो लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर हम पढ़ेंगे आज विशेषकर चीनी यानी कि शुगर के बारे में और कास्टिक सोडा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चीनी अर्थात शुगर के बारे में। चीनी, जिसका केमिकल यानी रासायनिक दृष्टिकोण से सुक्रोज कहा जाता है, एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट होता है जो दैनिक जीवन में प्रमुख रूप से मिठास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्वीटनर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे भोजन में स्वाद को बढ़ाने, ऊर्जा प्रदान करने और कई अन्य उपयोगों के लिए भी इंपॉर्टेंस होता है, महत्वपूर्ण होता है। कौन? शुगर। यदि इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो शुगर को सुक्रोज कहा जाता है, जिसका नाम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम सुक्रोज है। फार्मूला होता है C12H22O11, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 होता है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो कि मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यूनिट से मिलकर बना होता है। यानी सुक्रोज के अंदर कॉम्बिनेशन किसका होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। इट इज ए मोनोसेकेराइड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू दैट अवर बॉडी। फ्रुक्टोज, यह भी एक मोनोसेकेराइड है जो मुख्य रूप से फलों में पाया जाता है, जिसको हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, और यह भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। यदि हम इसकी केमिकल प्रोसेस की बात करें तो सुक्रोज का निर्माण पौधे में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के संयोजन से होता है। सुक्रोज इज फॉर्म्ड इन प्लांट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। चीनी में क्रिस्टल की शुद्धता को बढ़ाने के लिए इसे वाष्पीकरण और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। ये अक्सर शुगर केन या चुकंदर से प्राप्त की जाती है। हमारी जो शुगर यानी कि शक्कर जिसको खाते हैं वो जनरली शुगर केन से प्राप्त की जाती है और इसको चुकंदर यानी शुगर बीट से भी इसको बनाया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्वाद। द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ शुगर इट स्वीटनेस, यानी कि सबसे मीठा पदार्थ होता है शुगर। ये स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है और भोजन में मिठास का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है या रिसोर्स है। चीनी एक जल्द अवशोषित होने वाला ऊर्जा स्रोत है। शरीर में जल्दी से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम देखें तो इसकी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी वो प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी। चीनी का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में भी किया जाता है, जैसे कि मुरब्बा, जेम और जेली बनाने में, जहां चीनी खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और बैक्टीरिया के डेवलपमेंट या बैक्टीरिया को विकास को वो रोकती है। बात करें सोल्युबिलिटी की तो चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाती है, यानी कि इजीली सोल्यूबल हो जाती है। इसे भोजन और पेय पदार्थों में इसलिए उपयोग आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी अर्थात इसकी घुलनशीलता अच्छी खासी होती है। बात करते इजी स्टोरेज। चीनी का संग्रहण करना बहुत आसान होता है क्योंकि यह बहुत देर तक खराब नहीं होती और खासकर यदि इसे ड्राई प्लेस पर अर्थात सूखे स्थान पर हम रख दें तो ये कभी भी खराब नहीं होती है। अब इसके यूजेस क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं, हम लिख सकते हैं। खाने में बात करें, कुकिंग में, मिठाइयां बनाने में काम में आता है। ठीक है। पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, जूस, शरबत आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा के हिसाब से बात करें, सेफ्टी के हिसाब से तो जैम, मुरब्बा, जेली बनाने में चीनी का प्रयोग होता है।
शरीर में ऊर्जा डेवलप करने में तो शरीर का सेवन शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है, खासकर शारीरिक गतिविधियों के दौरान। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, तो चीनी शरीर में ग्लूकोज के स्तर के लेवल को इंक्रीज कर देती है, जो मस्तिष्क और अन्य जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको एक्टिव करने का काम करती है। ये शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे थकावट और कमजोरी दूर हो जाती है। हम बोलते हैं चाय पीने से थकावट दूर होती है, तो चाय में क्या मिला रहता है, शुगर। तो शुगर से क्या होती है, आपकी थकावट कम होती है, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल यूज क्या है, तो चीनी का उपयोग स्वास्थ्य उत्पादों, कॉस्मेटिक और औषधियों में भी किया जाता है। चीनी का अधिक सेवन और स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होते हैं, बड़े इसके हानिकारक प्रभाव है। पहला, डायबिटीज। चीनी का अत्यधिक सेवन रक्त में शर्करा के लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे डायबिटीज जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। मोटापा, एक अच्छी सी बात याद रखिएगा, मोटापा भी इससे बढ़ जाता है। तो चीनी का अधिक सेवन शरीर में अतिरिक्त कैलोरी का कारण बन सकता है, जिससे वजन बढ़ने की समस्या पैदा हो सकती है, खासकर उन लोगों में चिंताजनक है जो शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। नहीं, ऐसे लोग जो कम एक्टिव होते हैं, जो कम फिजिकल वर्क करते हैं, उनको शुगर कम खाना चाहिए, क्योंकि उनमें मोटापा बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। दांतों की समस्या, डेंटल प्रॉब्लम। चीनी के अत्यधिक सेवन से दांतों में सड़न हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है और दांतों में कैविटी के कारण बन सकती है। हृदय रोग यानी हेल्थ डिसीज, चीनी के अत्यधिक सेवन से शरीर में फैट्स की अधिकता हो सकती है और हृदय रोगों का कारण भी बन सकती है। तो हमने ये चीनी के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा इसी यूनिट नंबर 4 के टॉपिक नंबर 4 में आ जाते हैं कास्टिक सोडा की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दूं, महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि विद्यार्थियों, यदि आप जो अभी हम स्क्रीन पर स्लाइड देख रहे थे, उनके जरिए आप यदि अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उन नोट्स के जरिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स के जरिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल में आपको जाना होगा, मोबाइल में आपके प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां पर सर्च करना होगा ASPEED, स्पेस देके लिखना होगा LEARN। क्या कह रहा हूं मैं आपको, मैं यहाँ पर स्प्रिंग एक बार लिख देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं किसकी बात हो रही है, यहाँ पर स्पीड लर्न आपको लेना होगा, SPEEDLEARN। स्पीड लर्न मोबाइल एप्लीकेशन है, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, तो उसको सर्च करना होगा। जिस आप सर्च करेंगे तो आपको स्पीड लर्न लिखा हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में आपके मोबाइल के 10 अंक उसमें ऐड करना होंगे। 10 अंक जब आप डालेंगे तो उसके बाद में ओटीपी आएगा, 4 अंकों का, वो डालना होगा। इस तरीके से आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें आप आ जाएंगे एमडीसी पाठ्यक्रम में। जैसे आप एमडीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आकर आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बाय नाउ दिया हो, बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा और मात्र 51 रुपीज, 51 रुपए में आप एमडीसी केमिस्ट्री के 5 यूनिट के नोट्स परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो का वही कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। तो विद्यार्थियों, आप मात्र 51 रुपए पेड करके 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए अपने नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो मैं वापस आपको ले चलता हूं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हम आ जाते वापस टॉपिक की तरफ। कास्टिक सोडा की बात कर रहा हूं मैं। कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH भी कहा जाता है, एक मजबूत क्षारीय रासायनिक यौगिक है जो दैनिक जीवन में कई औद्योगिक और घरेलू उपयोगों में काम आता है। ये अत्यधिक संचारक यानी कोरोसिव पदार्थ होता है, जिसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतना होती है। कास्टिक सोडा का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो इसका नाम होता है, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और फार्मूला होता है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, जिसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक आयनिक कंपाउंड होता है, जिसमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्राप्ति, कास्टिक सोडा का उत्पादन सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रोलाइट द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका नेचर अल्कलाइन नेचर यानी कि क्षारीय गुण होता है। कास्टिक सोडा एक अत्यधिक क्षारीय पदार्थ होता है, यानी इसका पीएच वैल्यू 14 के आसपास होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रखना, प्रबल क्षार होता है। ये पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन जारी करता है, जो इसे एक मजबूत
क्षारीय पदार्थ बना देता है, यानी OH नेगेटिव के कारण बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। इसका पीएच मान मैंने भी आपको कहा कि 13 से 14 के बीच में होता है, जिसे बहुत संचारक बनाता है। कास्टिक सोडा बहुत ही संचारक होता है, यानी अत्यधिक धातुओं, त्वचा और अन्य जैविक पदार्थों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे छूने या इसके संपर्क में आने से बचना चाहिए। हीट, हॉट एंड कोल्ड रिएक्शन की बात करें तो कास्टिक सोडा पानी में घुलने पर हीट यानी ताप उत्पन्न करता है, यानी एक एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका मतलब जब इसे पानी में ऐड किया जाता है तो ये पानी को गर्म कर देता है, यानी कि उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। हाईली सोल्यूबल, कास्टिक सोडा पानी में हाईली सोल्यूबल होता है। जब ये पानी में डिसॉल्व होता है तो आसानी से OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, जो एक उसके जो सॉल्यूशन है उसको अल्कलाइन नेचर यानी कि क्षारीय प्रकृति का बनाता है। इसका यूजेस क्या है, तो सोप और डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। कास्टिक सोडा का प्रमुख उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इस साबुन के निर्माण में एक आवश्यक कंपोनेंट है, क्योंकि ये विलयन की जो प्रोसेस होती है जिसमें वसा, तेलों और साबुन को बनते हैं। बात करते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की, साफ सफाई के उत्पाद। यह घरेलू साफ सफाई उत्पादों में सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह तेल और चर्बी को घोलने में मदद करता है, जिससे बर्तन धोने और अन्य सफाई कार्यों में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। सॉरी। विशेष रूप से खाना पकाने के तेलों और स्मोकिंग के निशानों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं हम जल शोधन की। कास्टिक सोडा का उपयोग जल शोधन यानी वाटर ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, जहां यह पानी में मौजूद अम्लीय अशुद्धियों को न्यूट्रलाइज करता है और पानी को साफ कर देता है। पेपर और कागज उद्योग में कास्टिक सोडा का उपयोग पेपर बनाने में भी किया जाता है। लकड़ी के लिग्निन को हटाने में मदद करता है, जिससे कागज का प्रोडक्शन होता है। केमिकल इंडस्ट्री, कास्टिक सोडा कई रासायनिक उत्पादों के निर्माण में सहायक होता है, जैसे प्लास्टिक, वस्त्र, रंग और कृषि रसायन। जहरीले पदार्थों को निपटाना, ये कई प्रकार के जहरीले पदार्थों को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में भी काम में आता है। बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स फॉर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा से संबंधित सुरक्षा के उपाय। कास्टिक सोडा अत्यधिक संचारक यानी कोरोसिव होता है, जो कि हार्मफुल होता है, और इसका स्पेसिफिक उपयोग करते समय हमेशा सावधानी का इस्तेमाल करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ स्किन एंड आई, कास्टिक सोडा का सीधे संपर्क से त्वचा जलन हो सकती है और ये आंखों में जलन पैदा कर सकता है। यदि ये त्वचा या आंखों में लग जाए तो तुरंत पानी से धोना चाहिए और हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स, कास्टिक सोडा का उपयोग करते समय ग्लव्स, गॉगल्स और मास्क का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे यह हमारी आंखों और त्वचा से दूर रह सके। सुरक्षित संग्रहण यानी सेफ्टी स्टोरेज, कास्टिक सोडा का एक एयर टाइट कंटेनर में रखें और बच्चों और फालतू जानवरों की दूर रखें। इसे ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए। वैकल्पिक उपयोग, कास्टिक सोडा का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि इसका संपर्क धातु और जैविक पदार्थों से ना हो, क्योंकि यह उनके साथ रिएक्शन करके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो डेवलप करता है और हानिकारक रसायन उत्पन्न कर सकता है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देख रहे थे किसके बारे में, शुगर और कास्टिक सोडा के बारे में। एमडीसी केमिस्ट्री यूनिट 4 का जो 5वां पार्ट हमारा आएगा उसमें हम बात करेंगे बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा, मीठा सोडा, चाय और कॉफी, इन टॉपिक्स पर अगला वीडियो लेक्चर हमारा आएगा। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने प्रोवाइड कर रखी, वहां से भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।